तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आपका एक पेपर है सेमेस्टर 3 में रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू के लिए। पेपर का नाम है सैक पेपर, SEC। इसमें आपको जो पढ़ना है सैक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस पेपर का नाम है। और इस पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन की संख्या होती है 75। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 क्वेश्चन सही करने होते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहता है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन कंप्यूटर से होते हैं। तो इसका अभी तक हमने 2 पार्ट अपलोड कर चुका है इस साल, और पिछले साल का 8-9 वीडियो है। ठीक है, और ऊपर से PYQ भी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, और ज्ञान सागर ऐप पे सारा नोट्स प्लस PYQ दोनों अपलोड हैं इसके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसका यूनिट 1-2 तो कंप्लीट कर दिए हैं। मतलब आज करेंगे यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, तो चलिए यूनिट 3 और यूनिट 4 आज एक साथ कंप्लीट करते हैं। 2 यूनिट हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? यूनिट 1 में पढ़ा है हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यूनिट 1 में। यूनिट 2 में हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। और आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर और फिर प्रोसेसिंग। क्या क्या पढ़ेंगे आज? कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक, सॉफ्टवेयर के बारे में और प्रोसेसिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं शुरू भी बताया था और आज भी बता दे रहा हूँ। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक, क्या क्या? एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीज़ों से हमारा कंप्यूटर बना होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड हमारा क्या है? हार्डवेयर है। माउस क्या है? हार्डवेयर है। CPU क्या है? हार्डवेयर है। ये मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर। जिसको हम छू सकते हैं वो सभी हार्डवेयर है, जिसको छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर जो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, व्हाट्सएप है, ठीक है, और जितने भी ऐप हैं, विंडो है, वो सब कुछ छू नहीं सकते, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर है। इन्हीं 2 चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा कंप्यूटर। तो हार्डवेयर 2 प्रकार का होता है। इसको डिवाइस भी बोल सकते हैं हार्डवेयर को, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक, उसी तरह से ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी 2 प्रकार का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में हम लोग ऐप बोलते हैं। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जो डाउनलोड करते हैं, या ऐप स्टोर से, या एप्पल स्टोर से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया ऐप एक, और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे बोला क्या है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स फॉल इनटू 2 प्राइमरी कैटेगरी। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है। तो यूजर मतलब आदमी जो इसको चला रहा है। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कौन कौन है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, गेम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जितना भी है, ये सब क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग ऐप बोलते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है ये भी जान लीजिएगा इसी में। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है विंडो, लिनक्स, मैक OS। ठीक है, ये सब क्या होता है? ये सब बड़ा बड़ा कंपनी बनाता है। इसको आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं खुद से आसानी से। ठीक है, जबकि इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, हार्डवेयर कौन कौन है? तो हार्डवेयर में जितना भी है कीबोर्ड को शॉर्ट में क्या भी बोलते हैं, माउस, CPU, ठीक है, मदरबोर्ड, हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं। समझ गए? बिल्कुल। अब आगे देख लेते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसमें भी सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है और हार्डवेयर भी 2 प्रकार का होता है। ओके, अब देखिए हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। ये देखिए हार्डवेयर में कौन कौन आते हैं, ये सब पूछता है कि इनमें से कौन एक हार्डवेयर है। CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सब क्या है? हमारा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कौन कौन है? तो विंडो OS। ठीक है, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है,
फिर आ जाता है हमारा टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है, इंटरनेट ब्राउज़र है, ये सब क्या है हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, विंडो हो गया, एप्पल हो गया, लिनक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और भी है बहुत सारा यहाँ पे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि ऐप में क्या है हमारा, तो ब्राउज़र है। ठीक, ये सब आ गया, देख लीजिए म्यूजिक का जितना भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, कोई भी गेमिंग ऐप हो गया, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक छोटा सा आइडिया आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि वही जो हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। इससे 20 क्वेश्चन है। पहला है हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, तो क्या है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, प्रोग्राम है, डिवाइस है या नेटवर्क है। तो सॉफ्टवेयर हमारा एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब जो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है, ग्रुप्स ऑफ कमांड होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य के निर्देश देते हैं, काम करने के लिए आदेश देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो विंडो जो है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, विंडो। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो यूजर के लिए प्रोग्राम जो डिजाइन करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी कि यूजर मतलब आदमी, हम लोग के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है इसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, शॉर्ट में ऐप बोलते हैं। सिस्टम प्रोग्राम कौन है, वही जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संबंध क्या है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संबंध क्या है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता, इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, परस्पर निर्भर हैं। ठीक है, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला जाता है कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर हमारा जो है एक क्या है, ट्रांसलेटर है। ऑप्शन ए ट्रांसलेटर। ठीक, कंपाइलर क्या है हमारा एक ट्रांसलेटर है। आगे देख लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारा कौन सा है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज मनुष्य आसानी से पढ़ सकते हैं उसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कहते हैं, इसको हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर में बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, आपने नाम सुना होगा, सी, C++, जावा, पाइथन, फॉर्ट्रेन, कोबोल, बेसिक, ये सब कंप्यूटर के लैंग्वेज है। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए, ये जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से आएंगे, ऑप्शन हो सकता है मे बी इंग्लिश में ही रहे। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर वाले मैं PYQ दिखाऊंगा उसमें ऑप्शन इंग्लिश में ही है, और क्वेश्चन भी बहुत सारा आधा अधूरा इंग्लिश रहेगा, आधा अधूरा हिंदी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही है पूरा का पूरा इंग्लिश का। कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है, और कंप्यूटर साइंस टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करने का आदत डालना होगा इसी तरह से। नेक्स्ट, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब देखिए इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कितना दिक्कत होगा, MS वर्ड। ठीक है, तो हिंदी इसका बहुत मुश्किल है, इसलिए इंग्लिश में ही इसको आपको ट्राई करना होगा। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये जो है MS वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐप है। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, यहाँ पे हमें एक मिनट, कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, प्रोसेस करता है डेटा को, और प्रोवाइड करता है हमारा इंस्ट्रक्शन, यानी कि ऑल ऑफ दी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता। ठीक, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो मेंटेनेंस टूल्स, रख रखाव के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए हमारे कंप्यूटर में कई बार क्या होता है कि वायरस आ जाता है,
तो उससे बचने के लिए हम लोग एंटीवायरस देते हैं, ठीक है। एंटीवायरस एक तरह से कंप्यूटर के लिए मेडिसिन है, दवा है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसका रख रखाव का काम करता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर का रख रखाव का काम करता है। एंटीवायरस उसका एक एग्जाम्पल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, ओके। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता, हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मशीन लैंग्वेज क्या है। तो मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज इनमें से एक मशीन लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज जिसमें हम लोग हिंदी में द्विधारी भाषा बोलते हैं, द्विधारी अंक पद्धति। इसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। किसका? 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है बाइनरी लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल का लैंग्वेज है, ठीक है। एक लो निम्न स्तर का एक लैंग्वेज है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। आगे देख लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। कौन सा एक हाई लेवल लैंग्वेज है? तो देखिए जितना भी यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है, जावा हो गया, सी हो गया, पाइथन हो गया, ये सब आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं और इन सभी भाषाओं में कंप्यूटर काम करता है, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर का अपोजिट क्या है? तो सॉफ्टवेयर का अपोजिट है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब जिसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है? हार्डवेयर को कंट्रोल करना, ठीक, रिसोर्स को मैनेजमेंट करना, यूजर इंटरफेस, ऑल ऑफ दीज, इसके इनमें सभी काम हो जाएंगे, ओके। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? देखिए जहाँ पे जिस ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज रहे आप उसको टिक लगाइएगा, ये तुक्का मारने का एक तरीका है। या फिर जहाँ पे लिखे बोथ ए एंड बी, ठीक है, या फिर लिखे बोथ बी एंड सी, जहाँ पे ये लिखे बोथ मतलब ए और बी दोनों या बी और सी दोनों, ठीक है, ऐसा अगर लिखे। या फिर किसी क्वेश्चन में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर दिया रहेगा, ये वो 3 ऑप्शन छोटा छोटा है और एक ऑप्शन बहुत बड़ा है, तो जो बड़ा सा ऑप्शन रहेगा उसको टिक लगाइएगा। ये सब तुक्का मारने का तरीका है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए होता है? तो स्पेसिफिक टास्क, कोई काम को पूरा करना, जनरल वर्क के लिए, सामान्य कामकाज के लिए भी आप ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐप का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? कुछ भी काम के लिए, गेम खेलने के लिए भी हम ऐप का प्रयोग करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और जो यहाँ पे डेट मतलब ये जो है ना बहुत छोटा छोटा है फॉन्ट ना, मुझे थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं बड़ा करूँगा। आपको लोग क्वालिटी जो है थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेट, यानी कि बहुत सारे कमांड आदेश का एक समूह है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो प्रोग्रामर्स के द्वारा सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है, प्रोग्रामर्स, ठीक है। प्रोग्रामर्स मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो ऐप बनाते हैं, डेवलपर भी इनको कहा जाता है आम भाषा में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो अब आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच काम करता है, ठीक है। यूजर मतलब जो कंप्यूटर को चलाता है उसको यूजर कहते हैं, यानी कि हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेन फंक्शन ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट करना, ठीक है। क्या काम है? रिसोर्स मैनेजमेंट करना। विंडो 11 क्या है? तो हमारा ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडो 11। और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूजर ओएस यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या होता है, ठीक, क्या करता है? ओएस यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, ठीक, और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? तो ये ब्रिज बनाता है, मीडियम का काम करता है, ओके। नेक्स्ट, इनमें से कौन ओएस का उदाहरण है?
ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो विंडो भी है, लिनक्स भी है, मैक ओएस भी है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फायर मैनेजमेंट किसका कार्य है? ठीक है, गलत पढ़े, फाइल मैनेजमेंट, जो फाइल का मैनेजमेंट करता है वो किसका काम है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है फाइल को मैनेजमेंट करने का। ओके, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करता है? हु मैनेज प्रोसेस? तो प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करता है? देखिए, ओएस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडो 11 का इंटरफेस कैसा है? तो विंडो 11 का हमारा इंटरफेस है GUI। GUI का फुल फॉर्म भैया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या क्या, और एक बार बताइए। ग्राफिकल, ग्राफिकल मतलब ग्राफ्स, ठीक है। यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है GUI, ठीक है। नेक्स्ट, GUI का अर्थ क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी, अभी मैंने बताया है, ठीक। नेक्स्ट, अगला जाता है टास्क बार कहाँ होता है? तो कंप्यूटर में जो टास्क बार होता है वो हमारे नीचे में होता है। कहाँ पे? नीचे में। मैंने फर्स्ट दिन आपको दिखाया भी था। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक, ये है। यहाँ पे देखिएगा कि नीचे में बहुत सारा चीज़ रहता है यहाँ पे, ठीक, रहता है ना? हाँ, तो इसी को टास्क बार कहते हैं। एक मिनट, क्या बोलते हैं इसी को? टास्क बार। यहाँ से आप डायरेक्टली कोई इसको भी खोल सकते हैं, डायरेक्टली होता है। हाँ, तो बॉटम, बॉटम मतलब नीचे में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्ट मेनू कहाँ होता है? तो स्टार्ट मेनू भी आपका नीचे में होता है। कहाँ पे? टास्क बार में, ठीक है। स्टार्ट मेनू कहाँ पे होता है? टास्क बार में होता है, यहीं पे। जैसे ये हमारा लैपटॉप है तो यहाँ पे एक स्टार्ट मेनू होता है, ये इस तरह से रहता है, चार वो यहाँ पे बॉक्स, ये कटिंग रहता है इस तरह से, ठीक है। स्टार्ट मेनू यहाँ पे रहता है, जिसको विंडो बटन भी बोलते हैं, विंडो बटन, ठीक है, यहीं पे रहता है। और ये पूरा का यहाँ से यहाँ तक टास्क बार कहलाता है नीचे में। तो ये स्टार्ट मेनू कहाँ पे रहता है? टास्क बार में रहता है, ठीक। इसको हम लोग चार वो वर्ग के आकार का छाप रहता है, वहाँ पे साइन रहता है। नेक्स्ट, माई कंप्यूटर का नया नाम क्या है? तो माई कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस पीसी, ठीक है। ये सबको याद करना होगा कुछ कुछ चीज़ें, दिस पीसी। आगे देख लेते हैं, कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, हम लोग सेटिंग का प्रयोग करते हैं फ़ोन में, और वहीं लैपटॉप में या कंप्यूटर में हम लोग सेटिंग करेंगे तो उसको कंट्रोल पैनल नाम दिया गया है। वहाँ पे सेटिंग नहीं मिलेगा, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैनल। सेटिंग का ही दूसरा नाम क्या है? कंट्रोल पैनल, ठीक। एप्लीकेशन इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो हम लोग कहाँ से करते हैं? देखिए, सेटअप फाइल, इंटरनेट, ठीक, और स्टोर, ये तीनों करता है तब जाके हमारा ऐप इंस्टॉल होता है। और मोबाइल पे तो आपका प्ले स्टोर पे होता है, ठीक है। वहाँ पे लैपटॉप में और फ़ोन पे ऐसा नहीं चलता, लैपटॉप में और कंप्यूटर में वैसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। आज मैंने दिखाना चाहिए था मुझे ये सब, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। फाइल, क्वेश्चन है हमारा, फाइल सर्च करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो फाइल सर्च करने के लिए हम लोग सर्च बार का प्रयोग करते हैं, ठीक। किसका? सर्च बार का, ठीक, फाइल का सर्च करने के लिए Window+R। अच्छा, हमको शॉर्टकट की भी आपको बताना है यार, भूल जा रहे हैं। Window+R अगर आप बटन प्रेस करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, Window+R रन कमांड। और उसके लिए आपको फिर कोई भी चीज़ का सर्च कीजिए, मिल जाएगा, लिखने के लिए आ जाता है, सर्च करने के लिए। विंडो 11 में सेटिंग कहाँ होती है? तो विंडो 11 में सेटिंग जो है स्टार्ट मेनू में होता है, ठीक। नेक्स्ट, डेस्कटॉप क्या है? तो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। स्क्रीन एरिया को ही क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। नेक्स्ट, अगला जाता है, रिसाइकल बिन का उपयोग क्या है? तो रिसाइकल बिन का जो उपयोग करते हैं, डिलीट। जब भी मान लीजिए कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपने कुछ डिलीट कर दिया, कुछ भी फाइल, फ़ोटो, इमेज, वीडियो, ऑडियो, तो वो कहाँ जाएगा? रिसाइकल बिन में जाएगा। रिसाइकल बिन में शायद 2 महीना रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाता है। 2 महीना या 1 महीना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसको सेकेंड स्टोरेज भी बोलते हैं। शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट क्या होता है? ये हमारा एक लिंक है, शॉर्टकट बनाने के लिए लिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओएस का एक कार्य कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी काम करता है। ठीक है, अंतिम 10 क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि विंडो 11 में, ठीक है, विंडो क्लोज करने के लिए कौन सा बटन होता है। तो जो विंडो 11 है हमारा, उसको अगर आप विंडो को बंद करना चाहेंगे तो कौन सा बटन दबाइएगा। देखिए, विंडो को अगर आपको बंद करना है तो हम लोग Ctrl+X दबाएंगे, ठीक है, या Alt+F4, मैं खुद से बता देता हूँ, Alt+F4 दबाएंगे तो भी हमारा शट डाउन होगा। और विंडो+X नहीं, Ctrl+X करेंगे तो भी हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl कंट्रोल शॉर्टकट की मैं लिखा दूंगा। Ctrl+X ये होता है क्लोज, जिसको कट भी बोलते हैं। ठीक है, फाइल को रीनेम कैसे करेंगे, तो अगर आपको फाइल को दूसरा नाम देना है तो क्या करना होगा, पहले राइट क्लिक करेंगे या फिर F2 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे रीनेम हो जाएगा। ये सब करके दिखाना होगा प्रैक्टिकल हमको। नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल में क्या बदल सकते हैं, तो सेटिंग का कुछ भी हम बदल सकते हैं, टाइम और डेट बदल सकते हैं। डिस्प्ले को नहीं बदला जाएगा। साउंड बदल जा सकता है। कंट्रोल पैनल मतलब सब कुछ हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी हम सब कुछ बदल सकते हैं कंट्रोल पैनल से। माउस का स्पीड भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट, फोल्डर क्या है, तो फोल्डर क्या होता है, फाइल होता है। ठीक, किसका फाइल, तो एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। ठीक, कंटेनर, संग्रह। ओएस उदाहरण है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस उदाहरण नहीं है, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण नहीं है। तो देखिए, विंडो जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये जो आपका MS वर्ड है, ये एक हमारा क्या है, ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और बाकी सब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला जाता है विंडो 11 में सर्च कहाँ होता है। तो विंडो 11 में आपको सर्च करना है तो टास्क बार में सर्च करना होगा, जो कि कंप्यूटर में सबसे नीचे में होता है, बॉटम में। ठीक है, फाइल डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की मैं नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट की ही लाऊंगा। ठीक है, अच्छा, पूरा पहले पढ़ा लेता हूँ, फिर लास्ट दिन शॉर्टकट की कराऊंगा। फाइल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो फाइल को डिलीट करना है तो आपको डिलीट पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए। ठीक, या फिर शॉर्टकट की में आप डिलीट डायरेक्ट कर सकते हैं, या Ctrl+X कीजिए तो भी आपका कट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+X। विंडो मैक्सिमाइज करने का बटन कौन सा है, तो अगर आपको विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो ये वाला देखिए, वहाँ पे ऑप्शन रहता है कीबोर्ड में। ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, जैसे ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में देखिएगा, एक रहेगा इस तरह से और एक रहेगा इस तरह से। तो ये इसको अगर दबाइएगा तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यूजर प्रोग्राम होता है। आगे देख लेते हैं हमारा ओएस का प्राइमरी गोल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल क्या होता है, तो ये होता है हमारा बोथ इजी यूज और एफिशिएंट यूज, यानी कि आसानी से प्रयोग करना। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें मैं दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ। जैसे कि देखिए, ये जो बटन है ये पावर बटन कहलाता है। ठीक, जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो ये सिस्टम ऑन होने लगता है, और जो सिस्टम ऑन होता है यानी कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं हम लोग बूटिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, बूटिंग। ठीक है, बूटिंग ये हो रहा है, ऑन हो रहा है मतलब बूटिंग हो रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर में बूटिंग क्या है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। ये माउस, ठीक, चलिए माउस, और इसको क्या बोलते हैं, सब कुछ मालूम है आपको, मुझे मालूम है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो है, ये जो हिल रहा है इधर उधर देखिए तीर, इसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, कर्सर बोलते हैं। पहले रिफ्रेश मार लेते हैं 3-4 बार, और उसके बाद टास्क बार आपको दिखाता हूँ। तो टास्क बार क्या है, ये देखिए, ये टास्क बार है नीचे में। यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे है हमारा, पहले मैं ऑन कर लेता हूँ। हाँ, कीबोर्ड का लाइट मेरा ऑन हो गया। देखिए यहाँ पे, अरे भाई मेरा बैटरी 10% है, कोई बात नहीं, चार्ज में लगा तुरंत।
तो चलिए चार्ज में लग गया। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो कट कर देते हैं, रिफ्रेश मार देते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका लैपटॉप है, स्क्रीन है, इसी को डेस्कटॉप कहते हैं पूरा का पूरा। ये पूरा जितना भी डिस्प्ले है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक बटन है, ठीक, इसको स्टार्ट बार बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, इसी को और ये जो पट्टी दिख रहे हैं वाइट वाला पट्टी, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, इसी को टास्क बार कहते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये स्टार्ट मेनू है हमारा। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे ही लाएंगे तो ये स्टार्ट बन जाता है। ठीक, और यहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, देख रहे हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आपका और भी बहुत कुछ आता है, जैसे कि यहाँ से हम डायरेक्टली क्रोम खोल सकते हैं, फाइल खोल सकते हैं। ठीक, बहुत सारे हम ऐप यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट टाइम और देखिए और कुछ चीज़ें, जैसे कि ये फाइल का रीनेम करना है तो हम फाइल पे क्या करेंगे, यहाँ पे माउस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं माउस पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे एक रीनेम का ही, रीनेम। तो अब हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक, SKMU लिखे हैं, हम इसको रांची यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, RU कर सकते हैं, RU। अब देखिए हमारा ये RU सेव हो गया यहाँ पे। ठीक, हो गया। हाँ, इसको सेलेक्ट करेंगे माउस से, यहाँ पे मान लीजिए एक बार प्रेस किए, और अगर हम केवल F2 यहाँ से दबाते हैं, देखिए F1 F2 F1 F2, अगर हम इसको भी क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमारा सेम, अब हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो F2 से भी हम कर सकते हैं रीनेम, और यहाँ पे इससे भी कर सकते हैं। ये जो कीबोर्ड है यहाँ पे हमारा 12 गो डिजिट है। मैं इसको ऑन रखने देता हूँ। देखिए यहाँ पे 12 गो फंक्शन की है। यहाँ पे F1 F2 F3 F4 F5 F6 आपको दिख रहा होगा, ये पूरा F12 तक है। ठीक, कहाँ तक? F12, F9 10 11 F11 F12। ठीक है, तो है ना F12। हाँ, तो इसको 12 को फंक्शन की कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज को मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए मैं कुछ भी ओपन कर लिया, ठीक, ये देखिए, तो यहाँ पे दो को ऑप्शन दिखता है। एक ये तीर जैसा दिख रहा है, एकदम पतला सा तीर जैसा, एकदम लाइनिंग जैसा। अगर हम इसको करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक, ये देखिए मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर हमको यहाँ पे देखिए, अब ये बॉक्स बन गया, मिनिमाइज हो गया। अब फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है? मैक्सिमाइज। ये क्लिक करेंगे, मैक्सिमाइज हो गया। फिर से हम यहीं पे क्लिक करेंगे, देखिए ये साइन है तो ये मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज मतलब छोटा। फिर से हम क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो गया। समझ गए? कंट्रोल पैनल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये हमारा विंडो है, ठीक, ये जो सेटिंग है इसी को कंट्रोल पैनल कहते हैं। ठीक है, इसी को कंट्रोल पैनल कहा जाता है। और इसमें तो मेरा मतलब इसमें हम अपडेट किए हैं तो इसमें नहीं आ रहा, नहीं तो इसमें कंट्रोल पैनल लिखा था, सेटिंग नहीं लिखा था इस सेटिंग के आइकन के। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, जैसे प्ले स्टोर में सब कुछ हम लोग मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये ऐप स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इसी को ऐप स्टोर बोलते हैं। आपको लैपटॉप में कुछ भी इंस्टॉल करना हो तो ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। पहले तो हमको कनेक्ट करना होगा वाईफाई से यहाँ पे, तब जाके हमारा होगा। वाईफाई कनेक्ट करेंगे तब जाके चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो यहाँ से हम इसको ऐप स्टोर से हम कोई भी ये ऐप इंस्टॉल या करना होता है तो हम यहीं से करते हैं। ओके, और क्या? हाँ, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, देखिए ये सब MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐप है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कहाँ है विंडो भैया? दिखाइए थोड़ा सा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक, अपडेट्स में आते हैं, यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पे तो मिलेगा तब तो देखते हैं, यहाँ से आते हैं, अपडेट अपडेट अपडेट, पर्सनलाइज डिस्प्ले सेटिंग, मैं भी भूल गया कहाँ पे था। इसमें सेटिंग में क्लिक करते हैं तो हाँ,
देखिए यहाँ पे हमारा विंडो अपडेट्स है, विंडो अपडेट्स ये लाइन रहेगा तब मतलब नेट देंगे तभी होगा। तो अपडेट करने के टाइम ये जो विंडो लिखा हुआ है ना, विंडो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और बाकी सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और एम एस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो बता ही चुके हैं। बस ये छोटा छोटा चीज़ था, मिनिमाइज मैक्सिमाइज। बाकी शॉर्टकट की, जैसे कि हम ये शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल, ये हमारा कंट्रोल है। मान लीजिए कंट्रोल प्लस हम एक्स दबाएं, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा। जैसे कोई भी फाइल खोल के, जैसे ये फाइल हमने खोल दिया है, ठीक, मान लीजिए मैंने पावर पॉइंट खोला, ये पावर पॉइंट मैंने ओपन किया, ठीक, इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, यहाँ से ऊपर उठाते हैं और ये मैक्सिमाइज यहाँ से हम कर लेते हैं, इसको मैक्सिमाइज बड़ा हो गया। अब हम इसको क्लोज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे, ये कंट्रोल प्लस एक्स एक साथ दबाना होगा, जैसे ही दबाएंगे, ठीक है। अरे यार नहीं हो रहा है, सॉरी। अच्छा, क्लोज का बटन वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ से कट कर देते हैं अभी, ठीक है। अब ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पे ऑफ कर देते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, बाय। हाँ, शट डाउन कैसे करना होता है तो सबको मालूम होता है, ठीक है। शट डाउन क्या होता है, कंप्यूटर को ऑफ करना, ठीक है। जिसमें आपको शट डाउन के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, विंडो, आप इसमें कर सकते हैं विंडो बटन पे, ठीक। और पावर ऑफ इसको भी बोलते हैं, ठीक, शट डाउन को पावर ऑफ भी बोलते हैं। थैंक यू, बाय, जोहार।